हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आई थिंक बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलने वाली है। तो आज का वीडियो है टैक्स रिटर्न, क्योंकि अभी टैक्स रिटर्न का टाइम है। आपको स्कैटर वर्केट से आई थिंक एक डॉक्यूमेंट आ गया होगा जहाँ पे आप अपना देख सकते हो कितना टैक्स कटा है, या फिर अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसमें आप कर सकते हो। दो तरीके से आप कर सकते हो। एक, आपको कुछ चेंजेस करने हैं आपके फॉर्म में कि आपका कुछ और इनकम है कहीं पे, तो आपको वहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा और फिर आप बाद में सबमिट करते हो। और एक होता है जो आया है उसको बस सबमिट करो, तो वो 2 अप्रैल तक आप कर सकते हो। जो उन्होंने दिया है जस्ट वेरीफाई करो और सबमिट करो, तो उसका रिटर्न आपको आई थिंक 2nd वीक ऑफ अप्रैल में मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप इंडिया से आके काम कर रहे हो तो मैं ये मानूंगा कि आपका एक जॉब है, आप कंपनी में जॉब करते हो एंड देन यू गेट मंथली सैलरी और आप टैक्स पे करते हो। बेसिकली जो कंपनी है सैलरी देते टाइम ही आपका टैक्स डिडक्ट कर देती है जितना करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कम्यून से हो, स्टॉकहोम, सोलना या फिर सोलेंटिना, जितने सारे कम्यून है, या गॉथेनबर्ग, ऑल ओवर स्वीडन, डिफरेंट उसका टैक्स टेबल में आप देख सकते हो कितना टैक्स है, उसके हिसाब से आपका टैक्स कट के आपकी सैलरी आती है। तो क्या होता है कि आपको कुछ और डिक्लेयर नहीं करना पड़ता जब आपका फॉर्म आता है, तो आपको दिख जाएगा वहां पे एनुअली आपको कितनी सैलरी मिली है और कितना आपका टैक्स कटा है और आपने कितना टैक्स पे किया है, वो सब आप देख सकते हो। एक बात बता देता हूँ, जैसे इंडिया में अप्रैल से आई थिंक चालू होता है, अप्रैल से अप्रैल या फिर मार्च वो होता है टैक्सेशन ईयर, बट इन स्वीडन ये काउंट होता है जनवरी से लेके दिसंबर तक। ठीक है, तो वो एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप खुद ही हो जो आपका टैक्स रिटर्न को कॉम्प्लेक्स बनाते हो। अगर आप एक जॉब करते हो यहाँ पे और सैलरीड हो और आपको सैलरी मिलती है, और इन्वेस्टमेंट अगर आप कर भी रहे हो, IAS के अकाउंट यहाँ पे होता है, अगर वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आई थिंक इट्स प्रीटी सिंपल, क्योंकि ये सारा ऑटोमेटेड रहता है, तो टैक्स भी कट जाता है, वो आपको कुछ करना नहीं पड़ता। IAS के में तो टैक्स है भी नहीं, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म इफ यू वांट टू इन्वेस्ट हियर। इंडिया में अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स है बहुत सारे, सेल कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी अगर वहाँ पे, या फिर किसी भी तरह का NRE NRO में कुछ हो रहा है, अगर इंटरेस्ट भी आ रहा है आपके सेविंग्स में, तो लीगली आपको सब कुछ यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। समझ गए? तो ये टैक्स नॉट ओनली इन स्वीडन, तो इट्स अ ग्लोबल इनकम और वो सब कुछ आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको, क्या क्या डिडक्शन यहाँ पे मिलते हैं। जो लोग यहाँ पे वर्क परमिट में आते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे आके रेंट पे पहले रहते हैं, तो रेंट पे आप जब यहाँ पे रहते हो तो वो कंसिडर किया जाता है एक टेम्परेरी अकोमोडेशन, और फिर आप टेम्परेली यहाँ पे काम कर रहे हो। तो फर्स्ट 2 years यू कैन शो दैट आई हैव 2 अकोमोडेशन, एक इंडिया में और एक यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप उसको रेंट पे अगर लगाए हो और आप उससे पैसे कमा रहे हो तो वो लीगल नहीं है। और एक भी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे आप जॉब करो, आपकी फैमिली उस घर में है एंड दे आर पेइंग रेंट और एसोसिएशन फीस या कुछ भी, तो वो आप एक डुअल रेसिडेंस के तौर पे दिखा सकते हो। वहाँ से आपकी फैमिली अगर यहाँ आ भी गई है, बट वो वहाँ पे वैसे वेकेंट है और कुछ इनकम नहीं कर रहे हो, और आप एसोसिएशन फीस वगैरह दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो जैसे यहाँ पे होता है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डुअल रेसिडेंस। सो पहले 2 साल आप वो चीज़ डिक्लेयर कर सकते हो यहाँ पे। तो जितना आप पे करते हो तो उसका 30% आपको फिर रिटर्न मिलता है। एनी टाइप ऑफ लोन, यहाँ पे आप कार खरीदते हो, कार लोन होता है, या फिर जैसे हमने अपार्टमेंट लिया है, बहुत सारे लोग अपार्टमेंट यहाँ पे खरीदते हैं, तो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं यहाँ पे जब EMI देते हैं। तो जितना भी आप इंटरेस्ट पे करते हो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उसका 30% आपको फिर से वापस रिटर्न आता है। तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ इन्फॉर्मेशन टैक्स एजेंसी को मिल जाता है और वो फिर ठीक से करते हैं। बट ऑफ कोर्स आपको जब वो डॉक्यूमेंट आता है तो क्या होता है ना, वहाँ पे 20,000 30,000 जो लोग लोन वगैरह ले रखे हैं, तो उनको 20-30 हज़ार ऐसे रिटर्न आएगा, ऐसे मिलता है, और वो हमको बड़ी खुशी होती है, इतना सारा पैसा। लेकिन देख लेना एक बार, क्योंकि गलती मतलब हो सकती है उनसे भी। ठीक है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सब कुछ सही है, और हमने फिर सबमिट कर दिया। कार लोन का मैंने बता दिया। पर्सनल लोन, अगर आप पर्सनल लोन लिए हो यहाँ पे, तो उसका भी आप 30% आपको मिल जाता, बट फ्रॉम 2025 तो वो 50% जितना आपने इंटरेस्ट दिया वो डिडक्टेबल है। तो इंटरेस्ट आपने मान लो दिया है 10,000, तो 5,000 का 30% उतना रिटर्न आपको मिलेगा, बट 26 से वो 0 हो जाएगा। तो फिर पर्सनल लोन
लेके आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, पता नहीं, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट कम रहता है पर्सनल लोन में, बट देख लेना, उसका कुछ टैक्स बेनिफिट और नहीं है। बट आपका अगर लोन इंडिया में भी है तो वो चीज़ भी आप दिखा सकते हो। जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एक सेक्शन होता है टैक्स फॉर्म में, तो आपने जितना टैक्स वहाँ पे किया है, क्या टैक्स बोल रहा हूँ तब से, जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है फिर उसको आप दिखा सकते हो, फिर उसका भी आप 30% क्लेम कर सकते हो। बट भाई ओनली होम लोन की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि पर्सनल लोन हर जगह से हटा रहा है क्योंकि वो अनसिक्योर्ड है। एजुकेशन लोन भी आप दिखा सकते हो, बट एजुकेशन लोन अगर आपका इंडिया में है तो वो आप दिखा सकते हो। बट यहाँ पे देखना, स्कैटर बकेट में ऐसा रहता है कि एजुकेशन लोन्स आर नॉट डिडक्टेबल, मतलब वो स्पेसिफिक एक लोन होता है जो यहाँ पे लेते हो आप पढ़ाई के टाइम, वो CSN कुछ एक लोन होता है, वो आप दिखा नहीं सकते। बट या कीप इट इन माइंड कि अगर आपका इंडिया में लोन है एजुकेशन लोन, आई मीन यू कैन डेफिनेटली शो दैट। तो ये सारे तो बेनिफिट्स हो गए। और एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे बोलना चाहूँगा, बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन एक रहता है कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया तो वो भी हम दिखा सकते हैं और उसका हमें फिर 30% मिलेगा। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो नहीं करना कभी। लेकिन यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो अपने ऑफिस के लिए और आपका एक्सपेंस जो है वो 11,000 स्वीडिश क्रोना से ज़्यादा है, और वहाँ पे बहुत सारे क्लॉज है, आप कितना टाइम सेव कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज़ करते हैं आप और अगर गाड़ी से जा रहे हो तो कितना टाइम सेव करो, वो डिटेल में है वहाँ पे, वो देख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर 11,000 से ज़्यादा है तो 11,000 से जितना ज़्यादा आपने पे किया है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो, उसका भी आपको 30% रिटर्न मिलता है। ये तो सारे हो गए आपको क्या क्या पैसे मिलेंगे, बट आपको क्या दिखाना है। अगर आपका कोई भी कैपिटल गेन होता है इंडिया में भी, अगर आपने प्रॉपर्टी सेल करा है और आपको उससे फायदा हुआ है, आपको वो भी यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। किसी भी तरह का स्टॉक हो गया या म्यूचुअल फंड वगैरह आपने सेल किया और आप उससे पैसे बनाए तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको वहाँ पे जब फिल करोगे तो इंडियन करेंसी में नहीं करना है, आपको स्वीडिश क्रोना में करना है। गूगल खोल के देख लिया कि आज 8.5 है तो ये डाल दिया, तो ऐसा नहीं, आपको जाना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक जो है यहाँ पे, रिक्स बैंक, वहाँ पे जाके, वहाँ पे रहता है एक्चुअली एवरेज कितना था एक्सचेंज रेट, तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे डालना होगा और आपका जो प्रॉफिट हुआ है, जो आपने पैसा बना है, वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। और एक जो मिसकंसेप्शन लोगों का रहता है कि यहाँ पे आप कुछ भी लिख के दे दो वो रिटर्न देते हैं, वो कुछ देखते देखते नहीं है, कोई चेक नहीं करता। बट ऐसा नहीं है, वो लोग प्रॉपरली थॉरली चेक करते हैं। आई थिंक उनके पास वो सारे सिस्टम्स है, ऑटोमेटेड सिस्टम, जो नंबर्स चेक करते हैं। बट अगेन अगर वहाँ फेल होता है फिर कोई एजेंट चेक करता है और फिर उनको अगर डाउट कुछ आता है, आपको मेल आता है, मेल मतलब लेटर, ऑब्वियसली यहाँ पे मेल नहीं आता, आज के टाइम पे चिट्ठी आती है यहाँ पे, तो लेटर आता है स्वीडिश में, उसको ट्रांसलेट करके देखो। वो लोग प्रूफ वगैरह मांगते हैं, जैसे डुअल अकोमोडेशन का हो गया या फिर जो भी। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं कुछ भी गफलाती यहाँ कर लूँगा और पैसे मिल जाएंगे, तो वो चीज़ ना करे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि एक ऑफेंस है, उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे ISK अकाउंट है, यहाँ पे अवेंजा या फिर नॉर्डनेट, ये सारे जो बैंक्स है, तो यहाँ पे आप जाके एक ISK अकाउंट खोल सकते हो और वहाँ पे आप सारे स्टॉक्स वगैरह खरीद सकते हो, या SIP वगैरह हो गया, या फिर फंड्स हो गए, इंडेक्स फंड्स हो गए, तो सब कुछ वहाँ पे कर सकते हो। तो 150,000 तक आप वहाँ पे टैक्स फ्री रहता है आज के टाइम पे, बट आगे जाके वो 300,000 होने वाला है। तो दैट्स अ गुड प्लेटफॉर्म इफ़ यू वांट टू लिव हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू वांट टू इन्वेस्ट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनहेरिटेड टैक्स क्या होता है, कि जैसे अनायरा है, अगर मैं ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे इनहेरिट करता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो टैक्स फ्री। और एक सजेशन ये रहेगा कि अगर आप जैसे आपके फादर है इंडिया में और आप प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने उसको सेल किया एंड कैश निकाल के आपको स्वीडन में दिया एज अ गिफ्ट, दैट इज़ ऑल्सो टैक्स फ्री। तो ये एक अच्छा उपाय है। लेकिन अगर आप उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे कर देते हो एंड देन यू सेल इट आफ्टर सम ईयर्स, उससे पैसा जो मिलता है देन यू हैव टू शो इट, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप। मतलब फ़ायदा क्या, मतलब इट्स अ वे टू सेव मनी। कैपिटल जैसे गेन मैंने बताया, कैपिटल गेन में आपको 22% टैक्स देना पड़ता है प्रॉफिट के ऊपर। तो यहाँ पे भी अगर अपना अपार्टमेंट आप बेचते हो तो कैपिटल गेन में 21 या 22% वो टैक्स आपको देना पड़ता है प्रॉफिट के ऊपर। तो इतना है, और मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? तो एट द एंड ये मैं बोलना चाहूँगा कि आप टैक्स एजेंसी, आई मीन स्कैटर बकेट के साथ भी लॉयल रहे और
सब कुछ सही से अगर करे लीगली तो फिर आपके लिए अच्छा है। बट क्या पता अगर आप कुछ गलत तरीके से आप अगर टैक्स फाइल कर रहे हो और वहाँ से पैसे वैसे कुछ बन रहे हैं, क्या पता बाद में क्या हो सकता है, क्योंकि आई डोंट नो कि पीआर और सिटीजनशिप में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, बट बेटर टू बी सेफ फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। लास्ट वीक हम लोग गए थे वो होली सेलिब्रेशन में, तो मैं बताया था कि मैं जा रहा हूँ, इंडिस्क भाई ने ऑर्गेनाइज किया था। मतलब ठीक है, आई वॉज नॉट दैट सेटिस्फाइड। 225 करोना वहाँ पे एंट्री था और पर पर्सन, और उसके बाद वहाँ पे जाके अगर आपको कलर भी नहीं मिलता है एक पैकेट, देन यू हैव टू परचेज दैट। फूड वगैरह इज़ फाइन, बट होली है तो कलर देने से थोड़ा बेटर होता। बहुत सारे दोस्त मिलके जा रहे हो और वहाँ पे गाना चल रहा है, आप डांस कर सकते हो। हम दोनों को वैसे इतना कोई शौक नहीं है डांस वांस करने का, उस रीज़न की वजह से शायद हम ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए। सो जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। इट वाज गुड बट मे बी नॉट फॉर अस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड वन। और हाँ, अगर आपको स्वीडन में पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें जाननी है, आई थिंक फेसबुक में भी एक ग्रुप है, आई थिंक पर्सनल फिनेंस करके, या फिर कुछ, तो मैं ज्वाइन नहीं किया, मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे शौक नहीं है, मैं आई एम रियली बैड विथ मनी। बट अगर आपको है कुछ कंसल्टेशन करना है तो अन्नामलाई, अपने लिंक्डइन में बहुत सारा पोस्ट देखा होगा या फिर फेसबुक में, वो बहुत अच्छा बताते हैं, तो आई थिंक कैन फॉलो हिम। उन्होंने नहीं बोला है कि मुझे ये बोलने के लिए अपने चैनल में, बट हाँ, बट आई थिंक ही इज काइंड ऑफ जेन्युइन। आई डोंट नो हाउ मच डज ही चार्ज, बट यू कैन टेक अ कंसल्टेशन इफ यू हैव एनी कॉम्प्लेक्सिटी इन योर टैक्स रिटर्न, ठीक है।